भैया हम्म। एक बात नहीं समझ में आती है, हम्म। ये सारा काम एक ही बार में नहीं हो सकता है क्या? मतलब कि कल पूजा को एएनसी के लिए लेकर जाना है। तो अरे तो कुछ सप्ताह पहले ही तो गए थे ना। तो अरे तो ये कि अब 2 बार तो एएनसी हो गई, अब जांच वांच भी हो ही गई है, तो जाना जरूरी है क्या? अब 4 बार बुलाते हैं, हर बार एक ही तरीके की जांच कर देते हैं। और पूजा की तबीयत भी तो ठीक है। कैसी बातें कर रहा है सुरेश? तू क्या चाहता है कि पूजा पूरी गर्भावस्था में स्वस्थ रहे या खतरे के साथ हर दिन बिताए? अरे अब ऐसा क्यों चाहूंगा भैया मैं? तो जो डॉक्टर अनीता ने बताया था वो तू भूल गया? याद कर क्या बताया था। देखो, गर्भावस्था के समय माँ के शरीर में लगातार बदलाव आते हैं। जैसे जैसे बच्चा कोख में बड़ा होता है, हमें इन बदलावों पे नज़र रखनी पड़ती है। इनको मॉनिटर करना पड़ता है कि बच्चे का विकास सही से हो रहा है कि नहीं, और माँ के शरीर पे इन बदलावों का क्या असर हो रहा है। इसके लिए हमें माँ का खून, ब्लड प्रेशर, वज़न, इन सब की जांच करनी पड़ती है। तो इन सब से अनुमान लगाया जा सकता है कि कहीं बच्चा कमज़ोर तो नहीं है या डिलीवरी के टाइम कोई खतरा तो नहीं है। तो अगर समय रहते ही इन सब का पता चल जाए तो उसे संभाल लिया जाता है। जी डॉक्टर अनीता जी, ध्यान रखूंगा। हाँ भैया, याद आ गया, अच्छे से याद आ गया। डॉक्टर अनीता ने कहा था कि एएनसी के लिए हर बार जाना जरूरी है। हाँ, तो तू नहीं चाहता क्या कि पूजा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें? अरे ये कैसा सवाल है भैया, मैं भला क्यों नहीं चाहूंगा। तो बस तीसरी एएनसी जांच के लिए कल ही जाना। जब बात माँ और बच्चे की जान की हो ना, तो दिन नहीं गिनते सुरेश। तब जो डॉक्टर ने बताया है वो ही करना चाहिए, समझा? समझ गया भैया, 4 बार जाना है तो जाना है। गर्भावस्था में खतरे को हराना है तो एएनसी की जांच के लिए हर बार जाना है। अच्छे से समझ गया। ये हुई ना बात, एंड इट्स एन ऑर्डर। यस सर। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अनीता। उम्मीद करती हूं कि अभी तक की सारी वीडियोस आपने ध्यान से देखी होंगी। हर बार एएनसी के लिए जाना जरूरी है ताकि समय पर सारी जांच हो सके और माँ और बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी कदम समय रहते ही उठाए जा सके। डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के बाद किलकारी हर परिवार के साथ। किलकारी।